आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। ऐसे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आर्टिकल 243 के। अब कल जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से सोशल मीडिया पे ट्वीट करके इस बात को पब्लिक किया गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी के साथ मुलाकात करने के लिए आए थे, इस मुलाकात में शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने एक्स के पोस्ट में ये बताया है कि दरअसल उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम के सिलसिले में हमायत मांगी है, सपोर्ट मांगी है। अब 27वीं आईनी तरमीम के पैकेज में क्या है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने एक्स के पोस्ट में बताया था, लेकिन उसमें जो एक नुक्ता है आर्टिकल 243 का, जो कि अफवाज पाकिस्तान के स्ट्रक्चर से मुतल्लिक है, अफवाज पाकिस्तान के ढांचे और फ्रेमवर्क से मुतल्लिक है। अब आर्टिकल 243 की नाज़रीन तरमीम को लेके जो गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हकायक क्या है, उन हकायक से आगाही इंतहाई ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो नाज़रीन जो आर्टिकल 243 है या आइन के किसी आर्टिकल में भी तरमीम है, यह बात तो तयशुदा है कि कानून साजी करने का अख्तियार, किसी कानून को तब्दील करना है, किसी कानून में तरमीम करनी है, कोई नया कानून लेके आना है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में तरमीम करना है, ये कुली जो अख्तियार है ये पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट तरमीम के जरिए अवाम की जो फलाह बहबूद है, इन तरमीम के जरिए अवाम की फलाह बहबूद की कानून साजी करती है। पार्लियामेंट अगर मुनासिब समझे तो मुल्क की सलामती और मुल्क की खुदमुख्तारी के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में और जो मुल्क की सिक्योरिटी से जुड़े जो कवानीन हैं उनमें भी अमेंडमेंट कर सकती है, उनमें भी तरमीम कर सकती है। अब जैसा कि हमने जिक्र किया प्रोग्राम के आगाज में कि आर्टिकल 243 जो है वो अफवाज पाकिस्तान के फ्रेमवर्क, अफवाज पाकिस्तान के ढांचे से मुतल्लिक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो फ्रेमवर्क है, ये नाज़रीन बनाया गया है रवायती जंग से मुतल्लिक, लेकिन अब रवायती जंगों का जो जमाना है वो गुजर चुका है। अब जो जंग है उसमें बहुत सारे नए डोमेन जो है वो शामिल हो गए हैं। उसमें इंफॉर्मेशन का महाज भी है, उसमें साइबर स्पेस का महाज भी है। यानी अगर आपकी किसी दुश्मन मुल्क के साथ जंग हो जाती है तो उसमें ताकत का जो तवाज़न है वो सिर्फ ये नहीं कि आपके पास बड़े पैमाने पर हथियार मौजूद हैं, आपके पास सैकड़ों की तादाद में लड़ाका जहाज जो है, तैयारे जो है वो मौजूद हैं, आपके पास लाखों की फौज मौजूद है, आपके पास हजारों या सैकड़ों मिसाइल्स मौजूद हैं। अब ताकत का जो तवाज़न है उसके तकाजे भी तब्दील हो चुके हैं। यानी अब आपको दुश्मन का जंग के मैदान में, बल्कि जदीद जंग के मैदान में मुकाबला करने के लिए आपके पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, आपके पास एक बेहतरीन इकोनॉमी भी होनी चाहिए, आपके पास टेक्नोलॉजी की एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महाज में भी आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए। यानी अब जंग जो है वो जमीन, फिजा और समंदर के महाजों के साथ साथ अब जो इंफॉर्मेशन का जो डोमेन है, जो साइबर का डोमेन है, जंगें वहां पर भी लड़ी जाती हैं। तो जदीद तकाजों से अपनी अफवाज पाकिस्तान को हम आहंग करने के लिए और जो कमांड है, कमांड का मजबूत जो स्ट्रक्चर है उसको तश्कील देने के लिए आर्टिकल 243 में जो है वो तरमीम जो है वो नागुज़िर हो चुकी है। अभी नाज़रीन भारत के साथ जो जंग हुई मार्का हक में, इस बात की कमी को शिद्दत से महसूस किया गया कि एक ऐसा सर्विसेज, मुसल्लह अफवाज की सर्विसेज में एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि तीनों मुसल्लह अफवाज में हम आहंगी हो, एक मरबूत और मुनज़्ज़म स्ट्रक्चर मौजूद हो, ताकि बर वक्त जो है फैसला साजी की जा सके और मुनज़्ज़म जो है दुश्मन के खिलाफ हिकमत अमली जो है वो तरतीब दी जा सके। अब आर्टिकल 243 से मुतल्लिक जितना भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अगर हम हकायक की बात करें तो आप खुद, आपके सामने है कि इस वक्त पाकिस्तान को मशरकी और मगरबी महाज पर चैलेंजेस का सामना है। अफवाज पाकिस्तान भारत का जो बॉर्डर है जिसे हम मशरकी बॉर्डर कहते हैं, और जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है जिसे हम मगरबी बॉर्डर कहते हैं, वहां पर अफवाज पाकिस्तान जो है वो बरसरे पेकार है। तो अफवाज पाकिस्तान को इन हालात में मुख्तलिफ जो चैलेंजेस का सामना है, उन चैलेंजेस की रोशनी में आर्टिकल 243 जो है उसमें जो तरमीम है, आप यूं समझें कि वो नागुज़िर हो चुकी है।
क्योंकि आपने जदीद दौर के जो तकाजे हैं, उन जदीद दौर के तकाजों के साथ अपनी अफवाज पाकिस्तान को हम आहंग करना है। जदीद दौर के जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए आर्टिकल 243 में तरमीम जो है उसकी अशद जरूरत महसूस की जा रही है। तो ये तो नाज़रीन आर्टिकल 243 के हवाले से जो हमने बात करनी थी कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इसमें आर्मी चीफ को न जाने क्या बना दिया जाएगा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को न जाने कौन से अहम अख्तियारात, कौन से नए अख्तियारात जो है तफवीज़ कर दिए जाएंगे। यहाँ पे मकसद जो है वो अफवाज पाकिस्तान का जो ढांचा है उसे जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक और दुश्मन का जंग के मैदान में, क्योंकि अब रवायती जंगें तो खत्म हो चुकी हैं, जैसा कि हमने कुछ देर पहले भी बात की है कि आप जमीन के मैदान पे जमीन में जंग करें, आप समंदर में जंग करें, आप फिजा में जंग करें, लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारी डोमेन जो है, जैसे साइबर की डोमेन है, जैसे इंफॉर्मेशन की डोमेन है, इन डोमेन में भी आपने दुश्मन का मुकाबला करना है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जो जदीद दौर के चैलेंजेस हैं उसके लिए अफवाज पाकिस्तान की जो एबिलिटी हैं, जो सलाहियतें हैं, उसको बढ़ाने के आर्टिकल 243 में जो है वो तरमीम की जा रही है। और जैसा कि मैंने ये कुछ देर पहले भी कहा है कि ये पार्लियामेंट ने फैसला करना है। पार्लियामेंट अगर मुनासिब समझे तो मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए कवानीन में और कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में तरमीम कर सकती है। ये तो नाज़रीन आर्टिकल 243 के हवाले से बात हो गई। अब आते हैं कुछ कोर्स की भी बात कर लेते हैं। आज आप जानते हैं कि मंगल का दिन है और मंगल का दिन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकातों का दिन होता है। लेकिन इन मुलाकातों में क्या होता है? जो खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए मुलाकाती जाते हैं, उन विजिट्स के बाद, उन इंटरव्यूज के बाद जो खान साहब का एक्स अकाउंट है, खान साहब के एक्स अकाउंट से कुछ ऐसी पोस्ट की जाती हैं, कुछ ऐसे पैगामात जो है वो पब्लिक किए जाते हैं जिनके बारे में एक दरखास्त जो है, बल्कि जिनके खिलाफ एक दरखास्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई कि इमरान खान साहब का जो एक्स अकाउंट्स है वहां से इंतशारी ट्वीट्स किए जाते हैं, पोस्ट किए जाते हैं। तो उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए थे। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को नोटिस किया गया था, पीटीआई को बतौर सियासी जमात नोटिस करके उनसे जवाब मांगा गया था, एनसीसीआई से जवाब मांगा गया था, पीटीआई को नोटिस किया गया था और अडयाला जेल के हुकाम को भी इस केस में नोटिस किया गया था। तो अडयाला जेल की इंतजामिया ने जो उनसे पूछा गया था, जो दरखास्त में इल्जाम लगाया गया था कि इमरान खान साहब तो जेल में हैं, कन्विक्टेड हैं, सजा याफ्ता हैं, तो उनका एक्स अकाउंट कैसे इस्तेमाल हो रहा है जेल के अंदर रह के, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को एक्सेस कैसे मिल रही है। तो अडयाला जेल की इंतजामिया ने तो अपना जवाब आज अदालत में जमा करवा दिया है, लेकिन एनसीसीआईए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की जानिब से आज अदालत में जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली गई है। ना तहरीक इंसाफ का जवाब आया है, ना बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का जवाब आया है कि सजा के बावजूद, अडयाला जेल में कैद होने के बावजूद खान साहब का जो एक्स का अकाउंट है वो कैसे ऑपरेट हो रहा है, उसको कौन मैनेज कर रहा है। क्योंकि सलमान अकमदा साहब जो कि आज अदालत में पेश हुए, उनकी तरफ से अदालत को यह बताया गया कि जो अदालत ने नोटिस किया है, नोटिस के जवाब में जो इस पे रिस्पांस मांगा गया है, जवाब मांगा गया है, उसके लिए जरूरी है, सलमान अकमदा साहब ने अदालत से कहा, जज अरबाब मोहम्मद तारिक साहब से कहा कि मेरी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात हो, मैं इमरान खान साहब से मुशावरत करूं और इमरान खान साहब से हदायत लेके जो भी जवाब होगा वो जवाब आपकी अदालत में जमा करवा दिया जाएगा। अदालत की तरफ से कहा गया कि आप बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात कर लें। अदालत का इन मुलाकातों के हवाले से ऑर्डर ऑलरेडी पहले जो है वो फील्ड में मौजूद है, जिस पे सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत का ऑर्डर तो मार्च का मौजूद है, लेकिन अभी तक हमारी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई गई है, तो आप इस केस में ऑर्डर जारी कर दें। जिस पे जज साहब ने कहा कि आज नहीं तो अगले हफ्ते आपकी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात हो जाएगी। ऑर्डर करने की क्या जरूरत है, ऑर्डर तो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। जिस पर सलमान अकमद साहब ने कहा कि जो आपने ऑर्डर जारी किया है वो जबानी तौर पे आपने ऑर्डर जारी किया है, तहरीरी तौर पे अभी आपका जो हुक्मनामा है हमने अप्लाई किया था, हमें उस ऑर्डर की जो मुस्तद का जो नकल है, जो कॉपी है, वो हमें फराहम नहीं की गई है। जज साहब ने कहा कि हमने सिग्नेचर कर दिए हैं उस ऑर्डर पे, 23 अक्टूबर का वो अदालती प्रोसीडिंग का वो ऑर्डर है, आप वो हासिल कर सकते हैं, दोबारा से आप अप्लाई कर दें। लेकिन राजा साहब ने अदालत से दरखास्त ये की कि आप इस केस में ऑर्डर कर दें कि हमारी आज बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करवा दी जाए, तो अदालत में जो जवाब है वो जमा करवा दिया जाएगा। जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने, जो स्टेट काउंसिल कमरा अदालत में मौजूद थे, जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल कमरा अदालत में मौजूद थे, उन्हें डायरेक्ट ये किया है कि आप अडयाला जेल के हुकाम को आज की अदालती कार्रवाई से आगाह कर दें और उनसे कह दें
کہ سلمان اکرم راجہ کی بانی تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائی جائے۔ تو آج ملاقاتوں کا دن ہے، اور جب آپ ہمارا یہ بلاگ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، ملاقات نہیں ہوتی، راجہ صاحب کی ملاقات انتظامیہ سے کروائی جاتی ہے، راجہ صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں کروائی جاتی، یہ سب کچھ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ تو یہ تھی ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ کے حوالے سے عدالتی کارروائی کا احوال۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔